स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी टाइपिंग को। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में भी हम सीखने जा रहे हैं मंगल इनस्क्रिप्ट को। आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आप UPSSC का भी कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसमें अभी मंगल इनस्क्रिप्ट ही मांगते हैं। ठीक है, और भी वेरियस एग्ज़ाम से होते हैं तो उनमें भी हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है और हिंदी में भी मंगल को बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था UPSSC JA का J19 वाला, तो उसमें मैंने भी मंगल इनस्क्रिप्ट को ही सीखा था और उसी को किया था, वहाँ पे पास भी किया था। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि हिंदी टाइपिंग में मंगल इनस्क्रिप्ट को कहाँ से सीखें, तो आज इस वीडियो में हम सब लोग यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप सब लैपटॉप की स्क्रीन है ये मेरी, ये तो आप सब समझ ही गए होंगे ऑलरेडी। यहाँ पे आप कर्सर दिख रहा होगा ना, आपको दिख रहा है कर्सर? यस, तो कर्सर आप कहाँ पे दिख रहा है? ये आसान हिंदी एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है आसान हिंदी। और ठीक है, नाम मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर का, आपको अब लिखा हुआ यहाँ पे दिख भी रहा होगा। आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा आपको। तो ये सॉफ्टवेयर है आसान हिंदी और इसका जो आइकन है वो भी आप लोग पहचान ही लोगे अब। ठीक है, देख लिया होगा। और इसके अलावा भी कई कैंडिडेट ये पूछते हैं कि हम प्रैक्टिस किस पे करें, तो आप मेरे स्क्रीन पे ये देखिए, यहाँ पे जूनियर टाइपिंग ट्यूटर है, ये इस पर कर लीजिए, या फिर आप सोनमा, ये सब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इस पर आप कर लीजिए। या फिर आप टाइपिंग मास्टर होता है ना, ये तो सबको पता होता है मोस्टली, या फिर आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी। ओके, लेकिन आज हम यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं कि हम लोग हिंदी टाइपिंग में मंगल इनस्क्रिप्ट को कैसे सीखें। तो यहाँ पे मैंने अब इसको ओपन किया है आसान हिंदी सॉफ्टवेयर को, और इसमें कुछ लेसन्स हैं, 10-12 लेसन्स हैं आई थिंक। अब मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मैंने खुद इसी से सीखी थी। 10-12 दिन में आप 10-12 दिन नहीं, अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, कैपेसिटी आपकी अच्छी है, तो आपको बस याद ही तो करना है कि कहाँ पे कौन सा लेटर है। ठीक है, तो आप लोग इजीली याद कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे नाम डलवा रहा है, कोई भी विद्यार्थी का नाम डाल दीजिए, जैसे मैंने अपना ही डाल दिया, यहाँ पे हिंदी ही हो रहा है यहाँ पे। तो एक सेकेंड, इसको काट कर मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे लैपटॉप जो है ना, इसकी जो क्या बोलते हैं स्पीड बहुत स्लो लगती है मुझे। काम वाम हम इस पर करते नहीं, तो ये काफ़ी टाइम से चला नहीं है, तो वैसे ही चलती रहे। कोई भी मशीन है, ये मशीनरी ही तो है, ये लैपटॉप क्या है, तो चलती रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन चलती नहीं कभी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ना हम क्या देखते हैं, पाठ यानी कि लिए लेसन्स जो यहाँ पे गिवन है इसको देख लेते हैं। ठीक है, यस, कितने इसमें लेसन हैं। जैसे कि ये आपको इसको इंग्लिश में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये वाली रो जो है ये होम रो है, बीच वाली रो जो होती है ASDF GH JKL, ये वाली जो रो होती है ये होम रो होती है। और इस पर कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो इस पर आप लोगों को मैं जहाँ तक समझ रही हूँ ये कि विजुअल तो क्लियर होगा। ठीक है, विजुअल तो क्लियर होगा, या फिर हम इसको और पास में करें, थोड़ा और पास में करने की मैं कोशिश करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ना दिख रहा हो। मैं एक बार और इसको थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ पास में। ठीक है, तो अब आई थिंक ये आपको क्लियरली विजिबल होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको और ज़्यादा पास कर दिया है। सो होम रो की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इंग्लिश की होम रो आपको पता होती है। ठीक है, तो उसी होम रो पे कौन कौन से अक्षर हैं यहाँ पे, O A A E लेफ्ट हैंड की फिंगर्स पे हैं, एंड ये राइट हैंड पे हैं, र का त और च। और अगर इन्हीं को हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं ना, अगर शिफ्ट के साथ हम जैसे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे के को, तो ख बनेगा, और सिर्फ इसी को प्रेस करते हैं के को, तो क्या बनेगा। यानी कि इंग्लिश के तो ये सारे टोटली 26 लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में तो 52 होते हैं ना, तो एक एक पे दो होते हैं। हिंदी की तो और ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है, शिफ्ट के साथ हम उसी से अगला लेटर भी बना देते हैं इजीली। कै के बाद ख बनाना है, तय के बाद थ बनाना है, च के बाद छ बनाना है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि शिफ्ट के साथ हम लोग इनको भी बना सकते हैं।
फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे लेसन्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इसमें लेसन हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही जो लेसन है ये बीच की पंक्ति और ये छोटे की मात्रा और पे चाबियाँ, पे कीज़, मतलब इंग्लिश में आप चाबियाँ वाबियाँ क्या की आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है ठीक है। और उसके बाद कितने लेसन हैं सबसे पहले ये देख लीजिए। ये फर्स्ट लेसन ये भी चल रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट मतलब 1 का 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके। नेक्स्ट लेसन पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट में क्या दिखाएगा ये देखते हैं जरा। ये यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा है। आप लोगों को करना क्या होगा, आपको अपने लैपटॉप में इस आसान हिंदी सॉफ्टवेयर को अगर आपने डाउनलोड एक बार कर लिया तो उसके बाद आप इजीली इन लेसन्स की मदद से, किसी और की मदद लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इन लेसन्स की मदद से खुद आप सीख सकते हो इजीली, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि हमें कौन सा ओ अगर हमको बनाना है तो हमको क्या दबाना होगा, हमको हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है, जो हम कन्नी उंगली जिसको बोलते हैं, वो हमको दबाना है। और ये ओ नहीं, ओ की मात्रा के लिए है। और आपको पूरा ओ लिखना है तो उसे शिफ्ट के साथ दबा दीजिए, है ना, ऐसे कर करके। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलें, आगे देखते हैं कि आगे को क्या है। फिर से ये यहाँ पे ये सभी सिखाई गई। उसके बाद शब्दों का अभ्यास हमको यहाँ पे करना है लेसन 1.2 में, ठीक है, 1.2 में। अब देखते हैं ये क्या करवाएगा। अच्छा नेक्स्ट लेसन, फिर से ये एक बार पूरा देख ही लेते हैं, हमलावर खेल, क्योंकि अब ये हाँ ये और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। सीखने के बाद जब हमको लेटर थोड़ा याद हो जाए तो उसके बाद इसको हम लोग कर सकते हैं। अब ये कहाँ से बंद होगा, अब एक सेकंड। अब जैसे अब यहाँ पे ये शब्दों का अभ्यास यहाँ पे करवा रहा है, तो होम रो में आपको पता ही था कि कौन कौन से लेटर कहाँ कहाँ पे आते हैं, आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो होम रो के लेटर्स की। अब हम अगला पार्ट यहाँ देखते हैं कि अगला पार्ट, टोटल 14 पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा, टोटल 14 पार्ट यानी कि लेसन्स हैं 14। और अब अगला लेसन कौन सा है, अगले में क्या सिखाएंगे ये देखते हैं। अगला दिखा रहा है ये कल बदल। ये कल बदल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कल बदल वही है शिफ्ट के साथ, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि शिफ्ट के साथ अगर आप लोग करोगे तो जैसे पहले यहाँ पे अगर आप सिर्फ इन्हीं को दबा रहे हो तब तो ये ओ की मात्रा बनेगी, ए की मात्रा बनेगी, और किसी भी लेटर को आधा करना है तो वो बनेगा, छोटी ई की मात्रा बनेगी। और इधर की प्रेस करते हो अगर आप तो रै कै तै चे बनेंगी, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो ओ बनेगा, ए बनेगा। पहले क्या बन रहा था, पहले इनकी मात्राएं बन रही थी, अब ये खुद लेटर बनेंगे, ए बनेगा, ई बनेगा, ऊ बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो आज पहले दिन का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आज वाले जितने भी लेटर हैं होम रो आपने समझ ली है, नहीं समझी है तो एक बार आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए कि ए पे क्या आता है, ओ आता है, कब, शिफ्ट के साथ। और अगर आप बिना शिफ्ट दबाए इसको ए को दबाएंगे तो यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी, ठीक है। जी पे क्या आता है, एच पे क्या आता है, पे फे, ठीक है, रे पे मतलब जे पे क्या आता है, रे, के पे क्या आता है, क और ख, एल पे तय और थ, और ये कोमा जो है इस पे चे और छ, ठीक है। एक काम करते हैं, आज आपको होम रो याद करनी थी कि होम रो पे क्या क्या आता है। इंग्लिश की तो आपको ऑलरेडी याद होगी, लेकिन हिंदी की होम रो आपको याद करनी है। आप ना बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पहले लेसन से ही यहाँ पे सीख सकते हो। कितने सारे लेटर हो गए, 4 लेटर इधर 4 लेटर इधर, 8 तो लेटर सीख गए आप लोग और 4 मात्राएं सीख गए। साथ ही अगर शिफ्ट के साथ करोगे तो ये 4 लेटर हो गए और मात्राएं भी हो गई, ठीक है। तो 16 चीज़ आप सीख चुके हो यहाँ पे, राइट। 16 लेटर्स की स्थिति आप लोग जान चुके हो।
पहले लेसन से ही। लेकिन अब हम लोग ना देखते हैं, यहाँ पे मैं एक बार आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपको दे देती हूँ इसका। किसका? यहाँ पे तो आपको सिर्फ यही वाला विजिबल होगा क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पे हाइड हैं थोड़ा। तो मैं एक बार आपको ना पूरा का पूरा इसका कीबोर्ड दे देती हूँ हिंदी का, जिससे कि आप उसको ना चाहे जब देख सको उसको। ओके, पूरा एक बार कीबोर्ड दे देती हूँ मैं आपको हिंदी का। एक साथ सारी कीज का जो कीबोर्ड है यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ है, अलग अलग लेसन की ही मिलेंगी, जैसे पहले पार्ट की आपको मिल चुकी है। अगर आप सिंपली फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, सिंपली इन लेटर्स को दबाओगे, ए को, एस को, डी को, एफ को, जी, एच, जे के, एल और ये कॉमा, मतलब ठीक है, इनको अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ओ की मात्रा, ए की मात्रा, और किसी भी लेटर को आधा करना है तो इससे होगा। छोटा ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, पे, रे, के, ते, चे। तो ये आज का आपका काम है, पहला दिन है, पहला लेसन है। पहले लेसन में ये आपको याद करना है, लेकिन साथ ही एक चीज़ और याद कर लीजिए कि ये कल बदल जो लिखा हुआ है ना, कल बदल का मतलब है शिफ्ट के साथ दबाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये शिफ्ट के साथ, अगर शिफ्ट के साथ हम लोग ए को प्रेस करते हैं तो ओ लिखा जाएगा। जैसे कि एक बार आप देख लीजिए, हो गया ना। शिफ्ट के साथ अगर आप दबाते हो तो ये हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसी की प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन आप लोग ये सब याद कर लीजिए, आज पहला दिन है। कल फिर से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जो कि होम रो तो आपकी हो चुकी है, ठीक है, होम रो आपकी हो चुकी है। उसके बाद ये वाली रो कराएंगे हम, नीचे वाली, उसके बाद ऊपर वाली। यहाँ पे हमको यहाँ तक, मतलब क्योंकि 52 लेटर होते हैं टोटल इसमें, तो हम अगर इंग्लिश के कीबोर्ड में उसको छोड़ भी देते हैं ये न्यूमेरिकल वाली लाइन, लेकिन यहाँ पे तो हमको यहाँ पे जाना ही पड़ता है। कभी कभी न्यूमेरिकल भी यूज होता है वैसे इंग्लिश में, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो होना ही है क्योंकि गे ज्ञानी जो होता है यहाँ पे आता है सबसे ऊपर। तय त्रिशूल और छः जो होता है क्षत्रिय वाला, श्रेय जो होता है श्री वाला, तो वो सब यहाँ पे आते हैं 5, 6, 7, 8 पे, ठीक है, सबसे ऊपर आते हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आज जो हमने याद किया है वो होम रो को याद किया है, और आज की वीडियो में इतना है। होम रो को आज आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद कल हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वैसे मैं एक बार कोशिश करूँगी कि आपको कहीं से भी एक पूरा कीबोर्ड आपको हिंदी का प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है, यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।